आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बिजनेस स्टडी का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2022 के कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके 2022 की इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। और ये हम लोगों का पार्ट 2 है, और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। और पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, और इस पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और कंप्लीट देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस जगह पे एक वीडियो मिलेगी, यानी इस बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी। कब? तो अंत में, तो वो पार्ट 1 होगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस पार्ट 2 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल यानी वार्षिक बिजनेस स्टडी का मॉडल सेट है, और पूर्णांक यानी फुल मार्क्स जो है वो 100 है, और सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड जो है 217 है। और आप लोगों को टाइम यानी समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। टोटल क्वेश्चन होगा 138, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50 में ही टिक करना है, ज़्यादा में टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को 50 का ही चेक किया जाएगा और 50 अंक ही दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से नीचे चलते हैं। तो हम लोग कहाँ मिलेंगे? तो डायरेक्ट हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन में मिलेंगे। आप लोग यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि आप लोग इस एक का आंसर कीजिए। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय इज। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाक से 51 नंबर क्वेश्चन में पहुँच जाते हैं। एकदम हम लोग जल्दी से जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटीय नियंत्रण जो है उसके लिए तैयारी आवश्यक है। तो इस 51 का सही आंसर क्या होगा? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बजट। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, बजट, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ जूम, ताकि आप लोगों को क्लियर और साफ साफ जो क्वेश्चन दिखे। तो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर, यानी बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात लाभों की मात्रा, कोषों में तरलता और कंपनी की आयु, ये तीनों। तो 52 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, एज ऑफ द कंपनी, ये तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोनस निर्णय के निर्धारक हैं, लाभों की मात्रा, कोषों में तरलता, कंपनी की आयु, ये तीनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 53 यानी 53 नंबर क्वेश्चन, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। तो 53 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष के अंदर, यानी जो संपत्तियां 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में यानी कैश में बदल जाती है वो क्या कहलाती है? तो चालू संपत्तियां कहलाती है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन इंग्लिश इसका अंग्रेजी देख लीजिए, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विथ इन 1 ईयर। क्या होगा? तो आप लोगों को बी नंबर में टिक करना होगा। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का वह अंग जिसका संबंध वित्तीय गतिविधियों से हो कहते हैं। प्रबंध का वह अंग जिसका संबंध यानी रिलेशन जो है वित्तीय गतिविधियों से हो, उसे क्या कहते हैं? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सेबी वर्गीय, वित्तीय और उत्पादन, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का इंग्लिश में द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कनेक्टेड विथ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी पर्सनल, फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का, एक सेकेंड,
हाँ 55 नंबर क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55, अस्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पूंजी बजटिंग। यानी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फिक्स्ड असेट्स इज कॉल्ड। तो सही आंसर ऑप्शन बी, कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, स्कंध विपणनी हित को सुरक्षित करती है। स्कंध विपणनी जो है वो किसकी हित को सुरक्षित करती है? तो निवेशक यानी इन्वेस्टर की। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, निवेशक। याद रखिएगा कि स्कंध विपणनी हित को सुरक्षित करती है तो निवेशक की, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 57 यानी 57 नंबर क्वेश्चन, रेपो है। रेपो इज, यानी रेपो क्या है? तो रेपो एक पुनर्खरीद समझौता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट है। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पुनर्खरीद समझौता। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। वित्तीय प्रबंध है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों। वित्तीय प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी आप लोगों को सी नंबर में टिक करना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। मतलब कि वित्तीय प्रबंध जो है उसके मेन कार्य क्या है? तो इस 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, ये तीनों। तो सही आंसर आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में क्या होगा? द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का यहाँ पे 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। मतलब कि वित्तीय प्रबंध की जो परंपरागत विचारधारा था उसको कब त्याग दिया गया था? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930 से 40 के बीच, 1930 to 40, यानी सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 से 40। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। मतलब कि वित्तीय प्रबंधक जो है वो किस चीज का निर्णय लेता है? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल ऑफ द एबोव, यानी वित्तीय, विनियोग और लाभांश, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधक की आधुनिक विचारधारा है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी वित्तीय प्रबंधक की आधुनिक विचारधारा है। तो 62 यानी 62 को जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी कोषों को प्राप्त करना और कोषों का उपयोग करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज, यानी सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी मितव्ययिता और सरलता, ये दोनों, इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी। तो 63 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 64 यानी 64 नंबर क्वेश्चन, पूंजी संरचना में सम्मिलित है। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, यानी पूंजी संरचना में क्या सम्मिलित है? तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋण पत्र यानी डिबेंचर। याद रखिएगा कि पूंजी संरचना में ऋण पत्र यानी डिबेंचर जो है वो सम्मिलित है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति घटाओ माइनस, देखिए घटाओ यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, ये लोग गलत लिख दिया है, माइनस को जो घटाओ कर दिया है। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, यानी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
आप लोग याद रखिएगा कि शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार जो है वो किस चीज पे व्यवहार करता है? तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पकालीन कोष में। याद रखिएगा कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में, यानी 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पकालीन कोष। यहाँ पे देखिए मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट डील्स इन तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आप लोगों को ए नंबर में टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन, तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी, यानी तरलता का निर्माण कौन करता है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गौण बाजार, यानी सेकेंडरी मार्केट। याद रखिएगा कि तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार, यानी सेकेंडरी मार्केट। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 68 यानी 68 नंबर क्वेश्चन, स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा नहीं करती है, स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, यानी स्कंध विपणनी किसकी हित की सुरक्षा नहीं करती है? तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए निवेशक। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में नहीं लगाना था, ये लोग जो है ना इसको गलती से टाइपिंग कर दिए हैं। यदि क्वेश्चन में हम लोग नहीं को मान के चलेंगे तो फिर इसमें कोई इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है। यानी इसका तो ये करता है, ठीक है। स्कंध विपणनी जो है वो निवेशक का क्या करता है? सुरक्षा करता है, लेकिन ये लोग जो टाइपिंग किया है ना ये गलत हो गया है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट प्रोटेक्ट द, यहाँ पे हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज डू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो आंसर ऑप्शन ए होगा, यदि नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन जो है गलत है, उसका आंसर डी होगा। लेकिन यहाँ पे डी नहीं चलेगा तो आप लोग ए नंबर में टिक करके आ जाना, या फिर अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लगा रहे, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे कि स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा नहीं करती है तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको नहीं बनाना है। यदि क्वेश्चन ऐसा रहता मतलब कि ये मीठा ये मतलब नहीं रहता, ठीक है, ये जो है रहता क्वेश्चन ऐसे रहता कि स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा करती है तब क्वेश्चन सही है। लेकिन यदि क्वेश्चन रहेगा स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा नहीं करती है तो क्वेश्चन गलत है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का गलत है, इसको छोड़ देते हैं। यदि क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन सही होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 यानी 1992 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसका इंग्लिश देख लीजिए, लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 1992। नेक्स्ट हम लोगों का 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, यानी नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? तो प्राथमिक बाजार कौन करता है? प्राथमिक बाजार, यानी सेकेंडरी नहीं होगा, प्राइमरी होगा, ओके। तो नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है प्राथमिक बाजार, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, न्यू इशूड शेयर्स आर डेल्स इन, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी मार्केट, यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन, यानी पूंजी बाजार किस चीज में व्यवहार करता है? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घकालीन कोष, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स में। तो आप लोगों को बी नंबर में टिक करना होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज स्टडीड इन, यानी सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन तीनों जगह, ऑल दीज 3 प्लेसेस, यानी दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा कि सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है इन तीनों जगह, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 73 यानी 73 नंबर क्वेश्चन, सन 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या थी, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज, यानी भारत में 2004 में स्कंध विपणियों की संख्या कितनी थी? तो 24 यानी 24। याद रखिएगा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24। नेक्स्ट हम लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन, स्कंध विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी इज, यानी स्कंध विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, आवश्यक है यानी नेसेसरी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आवश्यक अर्थात नेसेसरी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणनी की स्थापना हुई थी,
मतलब कि विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन में। कहाँ? तो लंदन यानी बी इसका राइट आंसर। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन लंदन, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापन माना जाता है, एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज, एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज यानी विज्ञापन माना जाता है, तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। याद रखिएगा कि विज्ञापन को विनियोग माना जाता है यानी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, विपणन में सम्मिलित होता है, मार्केटिंग इंक्लूड्स यानी विपणन में कौन सम्मिलित होता है? तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त से भी ऑल ऑफ द एबोव, यानी क्रय विक्रय और भंडारण, परचेज सेल्स एंड वेयर हाउसिंग, ये तीनों। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है वो उत्पाद नहीं है? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कच्चा माल। याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, तो कच्चा माल, यानी 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रॉ मटेरियल। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर अ गुड्स ब्रांड आर, यानी अच्छे ब्रांड के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त से भी ऑल ऑफ द एबोव, यानी छोटा नाम, स्मरणीय और आकर्षण डिजाइन, ये तीनों जो है अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है। तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी शॉर्ट नेम, इजी टू रिमेंबर और अट्रैक्टिव डिजाइन, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 80 यानी 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन टूल, यानी निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? तो इस 80 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी वारंटी। याद रखिएगा कि निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, तो वारंटी, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 81 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, तो विज्ञापन का जो सबसे महंगा साधन है वो है व्यक्तिगत विक्रय, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में कॉस्टलिस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज पर्सनल सेलिंग। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 82 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापन का माध्यम है, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, यानी विज्ञापन का माध्यम है, ठीक है, यानी विज्ञापन का माध्यम क्या है? तो कैलेंडर एवं डायरी आदि, कैलेंडर एंड डायरी ईटीसी। तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 83 यानी 83 नंबर क्वेश्चन, उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, यानी उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो 83 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये विपणन यानी मार्केटिंग। क्या है? तो विपणन है यानी मार्केटिंग है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, यानी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किस चीज का है? तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पैकेजिंग का। किसका? तो पैकेजिंग का, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पैकेजिंग। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार हैं, कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं? तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 6, यानी 6 अधिकार है। याद रखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं, यानी इस 85 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 6, ठीक है, यानी 6। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 86 नंबर क्वेश्चन 86, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन, यानी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1986, यानी 1986 ईस्वी में। आप लोग बी नंबर में टिक करना है आप लोगों को, किसमें? तो बी नंबर में 1986। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है, कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, यानी
जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ये तीनों। तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का 88 यानी 88 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है। तो इस 89 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष यानी 65 वर्ष। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है 65 साल यानी 65 वर्ष। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी में, द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी, तो क्या हो जाएगा? 65 ईयर्स। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे है 89 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89, उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है। द मैशनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स आर, तो क्या होगा? ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय यानी 3 टायर। याद रखिएगा कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है त्रिस्तरीय यानी 3 टायर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 90 यानी 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो 90 यानी 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल 1987 से यानी 15 अप्रैल 1987, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है। तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी उपभोक्ता, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, ये तीनों। तो 91 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंट मीन्स, ठीक है, कंप्लेंटी मीन्स, तो सही आंसर होगा कंज्यूमर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों। तो सही आंसर हम लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 92 यानी 92 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद जो आते हैं वो होते हैं विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए, द डिस्प्यूट्स कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर डिस्प्यूट्स इन रिलेशन, ठीक है, रिलेशन टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 93 यानी 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो उद्यमिता की विशेषता नहीं है प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो इस 93 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, इन इंग्लिश, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं 1 से, Which of the following is not a characteristic of entrepreneurship? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैनेजरियल ट्रेनिंग, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 94 यानी 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, तो इस 94 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। कहाँ? तो अहमदाबाद में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात सरकार द्वारा, बाय गुजरात गवर्नमेंट। याद रखिएगा कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी गुजरात सरकार के द्वारा, बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम असफल रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन, उद्यमिता के परिणाम को निम्न में से क्या कहा जाता है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कॉल्ड, यानी उद्यमिता के परिणाम को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा, ये आप लोगों को आंसर करना होगा। तो मैं फिर भी बता देता हूँ, 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, उद्यमिता किसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करती है? फॉर होम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज, यानी उद्यमिता जो है वो किसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करती है। तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए, फॉर ऑल द एबोव, यानी उद्यमी के लिए, आपूर्तिकर्ताओं के लिए और मध्यस्थों के लिए, फॉर एंटरप्रेन्योर, फॉर सप्लायर्स एंड फॉर मिडिल मैन, ये तीनों। तो 98 का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी के लिए, यानी उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिकायत दायर नहीं कर सकता है। तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता संघ जिसे मान्यता प्राप्त ना हो। निम्न में से कौन शिकायत दायर नहीं कर सकता है, तो उपभोक्ता संघ जिसे मान्यता प्राप्त ना हो। तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट। तो ऑप्शन बी, कंज्यूमर एसोसिएशन दैट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 100 यानी 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव का, निम्न में से कौन सा 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कमीशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय आयोग। निम्न में से कौन सा 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का अंग नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय आयोग यानी इंटरनेशनल कमीशन। तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने यानी पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया, यानी टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस 50 में आपको कितने का आंसर याद था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोगों का पार्ट 1 है, इस वीडियो को आप जरूर देख लें।